हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग जो हमने ऑलरेडी घटना चक्र स्टार्ट कर रखा पॉलिटी का, उसको कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक वीडियो, तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, ये सारे टॉपिक्स जो आपको कवर हो चुके हैं, डीपीएसपी, तो प्लीज़ आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। और आज के वीडियो में हम लोग द स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इससे भी बहुत सारे एग्जाम में आपको गवर्नर भी कवर हो चुका है। तो इसमें इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, खासकर जब अगर आप स्टेट लेवल का एग्जाम दोगे तो स्टेट लेवल पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आपका है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है। दो चीजें होता है आपको, जैसे अगर आपने सेंटर में देखा होगा तो लोअर हाउस, अपर हाउस और प्रेसिडेंट होते हैं पार्ट, वैसे ही जब स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है। ये कौन सी चीज में मेंशन है आपका? एज पर द आर्टिकल 169 द पार्लियामेंट हैज द पावर फॉर द एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। तो पार्लियामेंट के पास पावर होता है स्टेट काउंसिल बनाने का भी और उसे एबॉलिश करने का भी। आर्टिकल 171 जो उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक द प्रोविजन फॉर द कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो कंपोजिशन है उसमें कितने मेंबर्स होंगे, कौन से स्टेट में कितने होने वाले हैं, तो ये जो है वो पार्लियामेंट में मेंशन 171 में मेंशन है। और अभी अगर देखा जाए, रिसेंट में देखा जाए, तो ओनली 6 स्टेट हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रेजेंट में 6 ही स्टेट के पास है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ पे दो दो वर्ड दिया हुआ, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश इट हैज अ परमानेंट हाउस। जो स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है ये आपका परमानेंट हाउस होता है। जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि आपने राज्यसभा में देखा है, तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनका भी टेन्योर 6 ईयर का होता है और इनका भी टेन्योर जो है 6 ईयर का होता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 171 द मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का शैल नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसका 1/3 ही आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल में होना चाहिए, और लिस्ट जो है 40 से आपको कम नहीं होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर है, 100 मेंबर है, और ये लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 171 का जो कोर पार्ट है, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज इलेक्टेड अकॉर्डिंग विद सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आपको राज्यसभा के मेंबर को भी उनका भी इलेक्शन होता है, और यहाँ पे भी आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसका मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है जो कि हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये बहुत सिमिलर है आपको राज्यसभा के, जैसे आप देखोगे तो वैसे ही आपको सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा। 30 ईयर्स इनका एज होना चाहिए मेंबर बनने के लिए। If the question arise whether the member of the house legislature of the house become the subject of any disqualification, जो ये मेंशन है आपको कहाँ पे, 191 में लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेके। एंड द क्वेश्चन शैल बी ट्रांसफर टू द डिसीजन ऑफ गवर्नर। गवर्नर का जो डिसीजन होगा इसमें फाइनल होगा डिस्क्वालिफिकेशन को लेके। बिफोर गिविंग एनी डिसीजन ऑन सच क्वेश्चन गवर्नर शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू द सच ओपिनियन। 171, तो उसका थर्ड पार्ट में क्या आपको कि प्रोवाइड्स द इलेक्शन ऑफ द nearest 5 or 6 member of the legislative council and remaining members to be nominated by the number। अब ये स्टेट टू स्टेट, 6 स्टेट में हमने देखा लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो ये जो नंबर है ना आपको 5/6, ये आपको स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, क्योंकि इसका जो है जो इसमें इलेक्शन होता है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, तो हर स्टेट में अलग अलग है, इसीलिए ये भी आपका वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। इसके अलावा इसको नॉमिनेट, इसमें जो गवर्नर कितना करते हैं आपको, जो गवर्नर भी इनका, गवर्नर के पास भी आपको होता है कौन सा पावर, नॉमिनेशन पावर, जैसे आपको राज्यसभा में प्रेसिडेंट के पास होता है 12 मेंबर को नॉमिनेट करने का। और जो कंपोजिशन जो होना चाहिए, ये आपको सेक्शन 10 है, आपको शेड्यूल 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 उसमें मेंशन है, आर्टिकल 171 का, ठीक है। द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज द पावर टू रिमूव इट्स चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बाय द रिजोल्यूशन पास बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर। आर्टिकल 199 191 जो है वो इंडियाज डील विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो डिस्क्वालिफिकेशन 191 में मेंशन है। दूसरा आपका लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल हमने देख लिया। अब असेंबली क्या होते हैं, तो वैसे ही होता है जैसे आपको सेंटर में क्या होता है, लोअर हाउस होता है जिसको हम लोग लोकसभा बोलते हैं। तो आर्टिकल 160 से लेके 212 तक पार्ट 6 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में मेंशन है, जिसमें से आर्टिकल 168 में बोला जाता है कि आपको क्या होना चाहिए, लेजिस्लेटिव कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए और गवर्नर ऑफ द स्टेट होना चाहिए। जिसमें असेंबली जो है उसमें क्या क्या होना चाहिए आपको, ईच मेंबर
इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कौन सा आर्टिकल में आपको 326 में। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है आपको स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है उसमें, सेल नॉट बी मोर देन 500, 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 600 से कम नहीं 60 से कम नहीं होना चाहिए। 500 से ज्यादा नहीं और 60 से कम नहीं होना चाहिए। स्मॉलेस्ट असेंबली अगर पूछा जाए यूटी में तो पुडुचेरी जहाँ पे 33 है, और अगर पूछा जाए कि आपको सिक्किम स्टेट में पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सिक्किम का जिसमें 32 है। स्टेट अगर देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली किसका 403 मेंबर है कहाँ पे उत्तर प्रदेश में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट द इलेक्शन। जो स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का असेंबली होता है उसको कौन कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 170 ईच स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटरी। तो ये पॉपुलेशन के बेसिस पे आपको डिवाइड होता है सिमिलर वे में जैसे कि आपका लोकसभा में होता है। यहाँ पे भी स्पीकर के पास क्या होता है आपको कास्टिंग वोट होता है। तो कास्टिंग वोट में ऐसे कि अगर कोई वोटिंग होने वाला है तो उसमें वोट नहीं करते, बट जब टाई का सिचुएशन बनते हैं तो वहां पे उनके पास पावर होता है। ठीक है, द स्पीकर एस्टेब्लिश द कॉन्टैक्ट बिटवीन द हाउस एंड द गवर्नर। इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पीकर डिप्टी स्पीकर जो वर्क करेंगे। और अकॉर्डिंग टू द आपका 84th अमेंडमेंट 2001 का अमेंडमेंट, इसमें क्या किया गया था आपको सीट फ्रीज किया गया था 2026 तक। आर्टिकल 173 जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लिखा होता है, किसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और अगर काउंसिल का पूछा जाए तो 191 है। और रिजर्वेशन जो है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आर्टिकल 332 में मेंशन है, जो कि आपको रिजर्वेशन किसको किसको है यहाँ पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये भी पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा। राइट एंड द फंक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज द सेम एज द स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे लोकसभा में स्पीकर के जो फंक्शन होते हैं वैसे आप सिमिलर फंक्शन होते हैं किसके लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो डिप्टी स्पीकर होते हैं या स्पीकर होते हैं। वन वन क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट क्या क्या होता है आपको। तो पहले में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर के बारे में बोला गया, करेक्ट है। लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये तो ऐसा नहीं हर स्टेट में, तो आपने ऑलरेडी देखा कि 6 स्टेट में तो ये सब होगा नहीं। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर ये होते हैं, ठीक है। उसके अलावा गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल वेर इट एग्जिस्ट, जिस स्टेट में होंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा 3 एंड 4। विच इज द अपर चैम्बर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन द स्टेट। स्टेट में आपको क्या बोला जाता है उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है आपको 168 का पार्ट 2 वेयर 2 हाउसेस होना चाहिए। एक जो आपका अपर हाउस होगा उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाएगा, लोअर हाउस को क्या बोला जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाएगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रोविजन ऑफ विधान परिषद इन स्टेट। तो विधान परिषद आपको कौन सा आर्टिकल में मेंशन है 171 मेंशन है, ठीक है। इसको ही लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला जाता है, विधान परिषद को बोला जाता है। व्हाट इज द मेथड ऑफ एस्टेब्लिश कैंसिल द सेकंड चैम्बर इन द स्टेट। तो जो आपको सेकंड चैम्बर है उसको अगर खत्म करना है तो कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, मेथड यूज किया जाता है। तो ये आपको प्रपोजल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली में दिया जाता है जिसमें फुल मेजोरिटी जो है उसको पास किया जाता है और पार्लियामेंट का जो है अल्टीमेट पावर होता है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द लेजिस्लेटिव हाउस कैन बी एबॉलिश्ड। कौन एबॉलिश कर सकता है, तो ये विधान परिषद, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर होता है विधान परिषद को एबॉलिश करने का, क्रिएट करने का भी। इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और एबॉलिश्ड। कौन कर सकता है आपको, तो दैट इज पार्लियामेंट एज पर द resolution passed by the legislative assembly of the under which of the following Indian constitution the legislative assembly allowed to resolve the creation and जो legislative council बनाने का जो power है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन आपका 169 में मेंशन है। the provision for the creation and abolition, तो बनाना और जो उसको खत्म करना ये किसके हाथ में है, यहाँ पे कौन से आर्टिकल में मेंशन, तो अगेन 169 में मेंशन है। procedure for the creation of legislative council, same question 169। Which of the following statement about the resolution adopted by the Legislative Assembly under the Article 169 Constitution of India, Abolition and State Legislative Council is correct? तो यहाँ पे it does impose a obligation on the governor, तो ऐसा कुछ नहीं है। It does not impose an obligation on the union government to take action for the initiating legislative। इसका ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। Next, a question with the reference to the composition of legislative council in the state, which of the following is correct? तो the legislative council there may not be more than 1/3 member of the total membership of the legislative assembly of that house.
तो ये सही है आपका। द लेजिस्लेटिव काउंसिल मस्ट हैव द एटलीस्ट 40 मेंबर्स इन इट, तो ये 40 मेंबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आपको द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। तो ऐसा तो नहीं होता है, काउंसिल आपका छोटा होता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली वो ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए इनकरेक्ट है। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ द, चेयरमैन को नॉमिनेट तो नहीं किया जाता, ठीक है, तो ये आप दोनों पक्का है, इनकरेक्ट है। इसमें से आपको आर्टिकल 182 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होने चाहिए आपको कहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और इसको चूज किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट के द्वारा, ना कि गवर्नर के द्वारा। हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द उत्तर प्रदेश बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो कितने किया जाता है, 1/10। और जितने स्टेट में आप देखोगे हर स्टेट में अलग अलग है, उत्तर प्रदेश में आपको अलग दिखेगा, आंध्र प्रदेश में अलग दिखेगा, बिहार में अलग दिखेगा। जैसे कि बिहार में अगर देखोगे तो नियरली आपको, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 1/7 है, आंध्र प्रदेश में कितना 1/6 है, बिहार में 1/7, कर्नाटका में 1/7, तेलंगाना, और इसमें भी आपको इसमें नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। तो नॉमिनेशन आपको देख रहे हो अलग स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने होते हैं आपको, इसीलिए इसमें नन ऑफ द हो जाएगा, क्योंकि हर स्टेट में वेरी कर रहे हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उनके टेन्योर कितने होते हैं, इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है, इट्स टेन्योर इज 6 ईयर। इनके मेंबर का जो है, ठीक है, इनके मेंबर का टेन्योर 6 ईयर होता है, ना कि हाउस का। तो हाउस क्या आपका परमानेंट इन नेचर है, इसीलिए आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है। तो पहला इनकरेक्ट है, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे आपके। उसके बाद इट इज अ परमानेंट हाउस, तो ये सही है। इट कांट बी डिसॉल्व, ये भी जो आपका सही है। 1/6 मेंबर लोकल इंस्टीट्यूशन से होने चाहिए, ये आपका इनकरेक्ट है। 1/6 मेंबर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी इनकरेक्ट है। एवरी 2 ईयर जो है 1/3 मेंबर जो वो रिटायर होते हैं, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। डिप्टी, और इसके अलावा जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ द गवर्नर होते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। टेन्योर जो मेंबर का ये सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेन्योर हाउस का पूछा गया, ना कि मेंबर का, तो यहाँ पे मेंबर का पूछा गया, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2, 3, 6 और 8। द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट, यहाँ पे कौन सा ऐसा है कि जिसको नहीं चूज किया जाता, जिसमें मेंबर ऑफ द लोकल बॉडीज को पंचायत से चूज किया जाता है, टीचर्स होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी रिजॉल्व बट कैन बी एबॉलिश्ड, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है आपको, इसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, बट इसको खत्म किया जा सकता है, एबॉलिश किया जा सकता है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो 6 ईयर है, मेंबर का 6 ईयर होता है, बट हाउस परमानेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल सो फार, जो कि आपको एक्ट ऑफ 1956, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार में, पर मध्य प्रदेश में नहीं है। इसमें से पूछा जो बाइकैमरल नहीं है, मतलब स्टेट जो आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, कौन से स्टेट में नहीं है, यहाँ पे तमिलनाडु में नहीं है। तमिलनाडु में आपको क्या है, यूनिकैमरल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो अगेन जो है वो अगर याद है तो फिर आप ऑटोमेटिक कर सकते हो, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक में, बट राजस्थान में नहीं है। कौन से में बाइकैमरल है, तो ये बाइकैमरल किस में आपका, मध्य प्रदेश में। लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको पूछा गया इसमें कि आप में से किस में है, ठीक है, तो ओनली बिहार में है, केरला में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको जो असेंबली होती है उसमें कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम आपको कितना होना चाहिए, मिनिमम आपको 60 होना चाहिए, मैक्सिमम 500 होना चाहिए। ये आर्टिकल 333 में मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एक्सेप्शन टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 170, तो 170 जो हर जगह लागू होता है, किस में नहीं होता, तो सिक्किम में नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड किया जाता है किस चीज पे, लेजिस्लेटिव असेंबली ईच ऑफ सेल्फ कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 450, तो 450 नहीं है यहाँ पे, कितना है आपको 500 है।
इसीलिए आपको सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 25 ईयर एज होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 ईयर होना चाहिए मेंबर्स के लिए, और काउंसिल के 30 ईयर होना चाहिए। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबली में होना चाहिए आपको, तो ये 500 होना चाहिए। 550 किस में होना चाहिए, लोकसभा के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कौन सा प्रोविजन है, तो 170 में 170 में। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली के लिए 25 साल होना चाहिए, और अगर काउंसिल के लिए बोला जाए तो 30 साल है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मैक्सिमम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये आपको उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा 403 है। लार्जेस्ट सबसे ज्यादा आपको स्टेट लेजिस्लेचर में कौन सा है, इसमें से ऑप्शन में देखने के लिए बोला जा रहा है, तो अरुणाचल में आपको 60 है, हिमाचल में 68 है, मणिपुर में 60 है, मेघालय में भी 60 है, तो इससे आपको हिमाचल में, इसमें से नॉट करेक्टली पूछा गया। तो यहाँ पे सबका मेंबरशिप अगर आपको याद है तभी आप इस ऐसे क्वेश्चन को सही कर सकते हो, तो इसीलिए एक बार इंडेक्स है आपका लक्ष्मीकांत का, उसका देख के जाना, क्योंकि वहाँ पे आपको, और वैसे भी थोड़ा बहुत इसमें अपडेशन होता रहता है। तो गोवा में आपको 40 दिया हुआ है, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 62 है, बट मणिपुर में आपको कितने 60 है, तो ये इनकरेक्ट है आपका। उत्तर प्रदेश में 403 है। Which UT format after the division of Jammu and Kashmir and does not have the legislative of its own, तो किसका नहीं है यहाँ पे ऑप्शन में, लद्दाख दिया हुआ है। Who conduct the state assembly election, स्टेट इलेक्शन असेंबली जो ऊपर होता है उसको कौन कंडक्ट करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करते हैं। Who among the have the final authority to decide any question relating disqualification, से अगर किसी के मेंबर को करना है स्टेट लेजिस्लेशन में, तो इसका डिसीजन किसका फाइनल होता है, दैट इज गवर्नर का डिसीजन जो है फाइनल होता है, और ये कहाँ पे मेंशन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 192 में। फाइनल डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, तो गवर्नर का होता है, 192 आर्टिकल में मेंशन है। If the speaker of the legislative assembly or states wants to resign, किसको resign देंगे, तो डिप्टी स्पीकर को देंगे, सेम इन जैसे लोकसभा में होते हैं। The speaker of the legislative assembly shall vacate his or her office, he or she cease to be the member of the assembly, सही है ये स्टेटमेंट, यहाँ पे करेक्ट पूछा गया। Whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his office, तो ऐसा कुछ नहीं, इमीडिएटली नहीं होता, ठीक है। इवन आप अगर लोकसभा में भी देखोगे तो वो सीट वैकेट नहीं करते, जब आपका नया आपका हाउस बनता है जब उसके बाद इनके द्वारा सीट वैकेंट किया जाता है। The speaker continue to be the speaker even after the dissolution of the until कब तक रहता है इनका, immediately before its first sitting जब होता है उसके बाद ये क्या करते हैं, अपना इस्तीफा देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको न्यूली इलेक्टेड प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में, क्योंकि आपको अपडेटेड देखना ज्यादा जरूरी है, ये पुराना है। Who among the held the office of the pro tem speaker and डिप्टी स्पीकर इन मध्य प्रदेश, तो अगेन ये पुराना क्वेश्चन है, 2021 का, अभी अपडेटेड देख के जाना। हु प्रोरोग्स द, विधानसभा जो है इसको उसका प्रोग्रेशन कौन करते हैं, तो ये करते हैं आपको गवर्नर करते हैं, जैसे आपको लोकसभा को कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। गवर्नर कैन मेक द कस्टमरी एड्रेस ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, तो ये आपका सही है। When state legislature does not have the rule of particular matter, तो ये लोकसभा के रूल को फॉलो करते हैं, तो ये भी आपका सही है। अब यहाँ पे पूछा गया कि मध्य प्रदेश के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में पूछा गया कि करेक्ट प्रोसीडिंग कैसे है लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो ये प्रोसीडिंग आप देखोगे तो ये सबसे पहले ओथ एंड अफर्मेशन होते हैं, फिर गवर्नर एड्रेस करते हैं, फिर आपका क्या इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिस्टर होता है, और मेंशन ऑफ द डेथ होता है, ठीक है। मोशन फॉर द एडजमेंट ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली से क्वेश्चन है आपको, उससे पूछा है कौन सा करेक्ट है आपको। तो लेजिस्लेटिव जो स्पीकर है कंसेंट नेसेसरी होता है मोशन पे, तो सही है। द मोशन शैल बी रेज अ क्वेश्चन ऑफ द प्रिविलेज, तो ये पब्लिक इंपॉर्टेंस में ये प्रिविलेज वाला आपको पॉइंट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। मोशन शैल बी रिस्ट्रिक्ट ऑन द स्पेसिफिक मैटर ऑन रीजन रिकरेंस हो सकता है, नॉट मोर देन सच मोशन शैल बी मेड ऑन सेम सिटिंग, तो ये भी सही है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको। व्हाट इज द कोरम रिक्वायर्ड फॉर दिस, कोरम कितना होना चाहिए आपको, 10 मेंबर और 1/10 मेंबर आपको होना चाहिए, विच इज ग्रेटर, ये आर्टिकल 189 में मेंशन, तो इवन लोकसभा में भी आपको कोरम में जो 1/10 होना चाहिए। According to the rule of procedure, conduct of business in Rajasthan, which of the following departments are estimate do not come, ठीक है, estimate committee में कौन सा नहीं आएगा,
तो ये होम डिपार्टमेंट नहीं होते, बाकी सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन पार्टिसिपेट, किस चीज़ में पार्टिसिपेट करता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पूछा गया, ना कि काउंसिल पूछा गया। किस चीज़ में पार्टिसिपेट करता है आपको? प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन अभी रिसेंट होने वाला, तो याद रखना वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट से कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, ना ही काउंसिल ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ राज्यसभा और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इनमें होता है इनका बस ये जो आपको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वाला पॉइंट है उसमें नहीं होता है। कंटीजेंसी फंड जो है वो उसको कौन ऑपरेट करता है स्टेट लेवल पे? तो इसको गवर्नर करते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटीजेंसी फंड, स्टेट में कौन करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको गवर्नर नहीं है, तो इसीलिए स्टेट लेजिस्लेचर डाल दिए गए। Which of the following is correct about the heading of the article 162 of the constitution? 162 में आपको क्या extension of the executive power of the state, यहाँ पे मैच करना है। कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर के लिए कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 168 में है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 178 में है। सैलरी आपको कहाँ पे मेंशन है? 195 में मेंशन है। और डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स जो स्टेट का होता है वो आर्टिकल 199 में मेंशन है। A bill other than the money bill which is passed by the legislative assembly for the first time may remain pending in the legislative council for how many months? कितने दिन के लिए रह सकता है? तो not more than 3 months, 3 महीने से ज्यादा नहीं पेंडिंग रह सकते। सेम क्वेश्चन है आपको, which of the following period of the legislative council retain the ordinary bill? ordinary bill को कितने दिन के लिए रिटेन किया जा सकता है? 4 महीने के लिए किया जा सकता है। Who decide whether the bill is a money bill or not? तो कौन डिसाइड करता है आपको? स्पीकर ऑफ द विधानसभा, जैसे कि आपको लोकसभा में कौन डिसाइड करते हैं? स्पीकर करते हैं। In which assembly state money bills are proposed? कहाँ पे propose किया जाता है? Only in the legislative assembly. If budget is disclosed before the introducing in the legislative assembly, क्या हो सकता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ सकता है, जो कि आपका ऑफिशियल सीक्रेट, जो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है 1923 का। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द असेंबली ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट रिकमेंडेशन, किसके रिकमेंडेशन हो सकता है? गवर्नर की। और 199 में आपको आर्टिकल में मनी बिल डिफाइन है स्टेट लेवल पे। अकॉर्डिंग टू द विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, तो ये 164 से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चीफ मिनिस्टर इज नॉट करेक्ट, किसके बारे में? चीफ मिनिस्टर के बारे में। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, सही है। चीफ मिनिस्टर जनरली प्रिसाइड ओवर द कैबिनेट मीटिंग करते हैं। द गवर्नर हैज द एक्सरसाइज ऑल हिज फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ, ऑल फंक्शन नहीं होता, ठीक है, कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी होता है, इसलिए आपको स्टेट और सेंटर के बीच में जो है टसल होता है गवर्नर को लेकर, इसी वजह से होता है। मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ, ये भी सही है आपका। What can be the minimum strength of the Council of State including the Chief Minister in the state? तो कितना होना चाहिए मिनिमम स्ट्रेंथ? Well, which of the following statement about the Chief Minister is not correct? तो he is normally selected by the, selected नहीं होता है, अपॉइंट किया जाता है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। बाकी he is formally appointed, तो ये स्टेटमेंट सही है। he is chosen by the member of majority, तो ये भी सही है। How long can minister continue without being elected? कितने दिन के लिए हो सकता है? 6 मंथ के लिए। इवन आपको लोकसभा में भी जो है वो नॉर्म्स है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्सन हु इज, तो ये अकॉर्डिंग जब भी है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंबर जो 6 मंथ के लिए, तो ये इनकरेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पर्सन कन्विक्टेड क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस इंप्रिजनमेंट 5 ईयर परमानेंटली नहीं होता, तो ठीक है। पे एंड अलाउंस जो मिनिस्टर का स्टेट का, वो कहाँ से डिटरमाइन किया जाता है? तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करते हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है चीफ मिनिस्टर के क्या क्या होते हैं? चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेट करते किससे? गवर्नर से। ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर से रिलेटेड अगर होता है तो ठीक है, तो ये सही है। चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेट गवर्नर ऑन द प्रपोजल ऑफ फॉर लेजिस्लेशन, तो ये भी सही है। द चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द एनडीसी, इसमें आपको ये इनकरेक्ट है। The chief minister submit the consideration council minister in any matter decision था, but not considered by the council of the governor first, ये भी सही है। एनडीसी वाला पॉइंट जो आपको वो इनकरेक्ट है।
इनका ये एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। ठीक है, पार्टिसिपेट ये जरूर करते हैं, बट ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में जो आपको 3 है वो ये। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर? तो चीफ मिनिस्टर का ड्यूटी आपको 167 में डिफाइन है। द कोर्ट आर मेड फ्रॉम द इंक्वायरिंग इनटू द advice rendered by the minister to the governor. There is no provision in Indian constitution legal responsibility. ये क्वेश्चन आपका इनवैलिड हो गया था। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो लेजिस्लेटिव असेंबली को होते हैं। अगर आप सेंटर पे पूछा जाए कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपको, वो किसको रिस्पॉन्सिबल है, तो ये लोकसभा को होते हैं। इन इंडिया विच स्टेट है द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर? तो कौन थी आपको? यूपी में बनी हुई थी, सुचित्रा कृपलानी। कब बनी थी? 1963 में बनी थी। सेम क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी आपकी? सुचित्रा कृपलानी थी। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के कौन थे? रविशंकर शुक्ला थे। चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश हैज नॉट बीन हेल्ड ऑफिस लीडर ऑफ हाउस मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव ड्यूरिंग हिज टेन्योर। ये गोविंद नारायण सिंह थी। द मेन फोर्स फॉर्मिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर फॉर द वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये कौन सेक्रेटरीट करते हैं? द चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। इसमें करेक्ट पूछा गया तो हाँ, चीफ सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर ऑफ स्टेट करते हैं। चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर, फिक्स्ड टेन्योर उनका नहीं होता है। इन द एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट सेक्रेटरीट को जो है एवरी फाइल सेंड टू द कैबिनेट थ्रू द किसके थ्रू सेंड किया जाता है? तो ये आपको सेक्रेटरी के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया इस 82 क्वेश्चन आपका, विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया हैव द कॉमन सिविल कोड? ठीक है, तो किसके पास है? गोवा के पास है सिंस 1867। बट रिसेंट अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में आपको आर्टिकल जो कि 44 में यूसीसी ये लागू हुआ है। और ये फर्स्ट स्टेट है आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले पूछा जाए तो आंसर विल बी द गोवा। आफ्टर अयोध्या इंसिडेंट जो कि 1992 में हुआ था, विधानसभा बहुत सारे स्टेट में क्या कर दिया गया था? डिसॉल्व किया गया था। इसमें से पूछा कि कौन से स्टेट में नहीं किया गया था? तो बिहार में नहीं किया गया था, क्योंकि बिहार में आपको प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज प्रपोज रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम इन जॉब एंड एजुकेशन? तो किसने किया था आपको? आंध्र प्रदेश ने किया था। ये पुराना क्वेश्चन 2003-4 का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन बनाए गए। ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक स्टेट लेजिस्लेटिव और स्टेट काउंसिल से क्वेश्चन थे। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग हाई कोर्ट के बारे में देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।